हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK पेमेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। झारखंड का जो JCECB का एग्ज़ाम था, यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं D2D का लेटरल एंट्री का बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? लेटरल एंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, डिप्लोमा टू डिग्री का। तो उसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है कल ही। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि उसका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। काउंसलिंग का भी लिंक जो है वो साइट पर अपलोडेड हो चुका है। अब काउंसलिंग कर सकते हैं। अब काउंसलिंग कैसे करेंगे, कितना फ़ी लगेगा, क्या कंडीशन होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बोला गया है, देखिए, अभियंत्रण प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक प्रवेश लेटरल एंट्री जो सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है ना, जो मेनली हम लोग BIT सिंदरी के लिए बोल सकते हैं कि ऐसे तो बहुत सारा कॉलेज है, लेकिन जो झारखंड में जो टॉप कॉलेज है BIT सिंदरी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाकी सब कॉलेज भी फिल कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू है, अभी कुछ और कॉलेज खुला है बोकारो में, फिर यूसेट हजारीबाग है, रामगढ़ में है, ठीक है, RVS जमशेदपुर है, फिर इसी तरह रांची में है। तो क्या बोलता है, 2025 के परीक्षा फल एवं परीक्षा फल आधारित नामांकन हेतु आयोजित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र ऑनलाइन साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित सूचना ये है कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना रैंक आया है। उसके आधार पर आपको क्या करवाना है, काउंसलिंग करवाना है। ठीक है, अब काउंसलिंग कैसे करवाएंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में समझिए। सबसे पहले आपको JCECB के साइट पे जाना है, उसको ओपन करना है। वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग JCECB 2025। उस पर जैसे ही आप जाएंगे आपको दिखेगा लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री का, उसमें जाना है और आपको अप्लाई करना है काउंसलिंग के लिए। अब काउंसलिंग कब होगा, क्या फ़ी लगेगा, उसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है कि आपका जो काउंसलिंग का जो शुल्क है, साक्षात्कार जो शुल्क है, वो नॉन रिफंडेबल होगा। और जनरल EWS BC1 BC2 के लिए 400 लगेगा और SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, आपको सिक्योरिटी मनी लिया जाएगा SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 2000, BC1 BC2 EWS के लिए 3500 और जो जनरल है उससे कितना लिया जाएगा, 5000 लिया जाएगा। ठीक है सर, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए लिया जा रहा है कि आप बिना मतलब का जैसे कि कोई काउंसलिंग नहीं करवा ले, आपको जब कॉलेज मिल जाएगा तो ये जो रुपीज़ है, हिम्मत सोचिएगा वेस्ट हो जाएगा आपको उसमें क्या होगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, क्या कर लिया जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और यदि आपको नहीं मिलता है तो वापस कर दिया जाएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या लिखा है साफ साफ, JCECB द्वारा आयोजित साक्षात्कारों में अंतिम साक्षात्कार के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवंटित सीट का त्याग कर सकते हैं। उक्त स्थिति में उनका सुरक्षित राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट JCECB द्वारा उनके खाते में वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अंतिम साक्षात्कार में आप जाने पर आवंटित सीट पर नामांकन नहीं कराते हैं या नामांकन के पश्चात सीट का त्याग करते हैं तो उस उक्त स्थिति में उनकी सुरक्षित राशि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो कार्यालय के द्वारा वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, देखिए, वैसे विद्यार्थी जिन्हें अंतिम साक्षात्कार के पूर्व JCECB द्वारा पूर्व आयोजित किए गए साक्षात्कार या साक्षात्कारों में सीट आवंटित होती है किंतु उनके द्वारा नामांकन नहीं कराने के कारण सीटें रिक्त रहने पर यह निर्णय लिया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा 2 बार अनुशंसित होने के उपरांत भी यदि उनके द्वारा नामांकन नहीं कराया जाता है तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस नहीं की जाएगी। कहने का कुल मतलब ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट तभी होगा जब आपको कॉलेज नहीं मिला हो। यदि कॉलेज मिल रहा है और आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो आपको वो पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। और यदि आप एक बार सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिए तो हर बार काउंसलिंग में नहीं करवाना है।
और जब आपका कॉलेज मिल जाएगा तो वो पैसा क्या हो जाएगा, उस एडमिशन फ़ी के साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लेने पर सीट या संस्थान का आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। ध्यान रखना है, यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो अपने आप क्या कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब तीनों जो काउंसलिंग है उसके डेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला टाइम शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन अंडर लेटरल एंट्री इन इंजीनियरिंग कोर्सेस। सबसे पहला आपका जो डेट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 4 जुलाई से, ठीक है, जो आज है, और ये चलेगा आपका 8 जुलाई तक चलेगा। 9 को इसमें आप एडिट कर सकते हैं। आपको अलॉटमेंट लेटर जो इशू किया जाएगा वो 11 से 16 के बीच में किया जाएगा। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उसको वेरीफाई करवाने जाना है 12 से 16 तारीख के बीच में, मतलब 12 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। अब ये प्रोसेस जब हो जाएगा, अब बहुत सारे लोग एडमिशन करा लेंगे, कुछ लोग नहीं कराएंगे, तो फिर सीट देखा जाएगा कितना खाली बचा हुआ है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा वैकेंट सीट, ठीक है, 18 जुलाई को। फिर उसी दिन से स्टार्ट होगा आपका सेकेंड राउंड का काउंसलिंग, जो 21 तक आप कर सकते हैं, 21 जुलाई तक। 22 जुलाई को आप उसमें एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको अलॉटमेंट डेटा डाउनलोड करके 24 से 29 के बीच में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 25 से जा सकते हैं 29 तक, जो कॉलेज आपको मिला होगा उस कॉलेज में, ठीक है। तीसरा राउंड उसके बाद स्टार्ट होगा, 1 अगस्त को सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा, फिर 1 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट होगा। थर्ड राउंड का जो 3 अगस्त तक चलेगा। फिर आप अलॉटमेंट डेटा डाउनलोड कर सकते हैं 5 से 10 के बीच में, और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं 6 से 10 के बीच में। ये पूरा इन्फॉर्मेशन लेटरल एंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे जो जेईई मेंस के आधार पर हुआ है उसका भी जो काउंसलिंग वगैरह, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो चुका है, फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया है वो भी आज डाउनलोड सेक्शंस में अपलोड कर दिया गया, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।